जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ भलाई। बुद्धि सिरावै ज्ञान धृत ममता मल जरी जाई। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय गणेश जी की जय। कार्तिक जी की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। जय सती माता की जय। भोलेनाथ की जय। तब जोग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को जोग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयतात्मिकता बुद्धि से निश्चय बुद्धि के से ठंडा कर ले। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद धृत पाई। चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियाटी बनाई। सियावर रामचंद्र की जय। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उससे ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीन ही अवस्था तीन ही गुण ते ही कपास ते काढ़ी। तुल तुरिये सांवरी पुनि बाती करे सुगाढ़ी। सियावर रामचंद्र की जय। जागृत स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं और सत्य रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कढ़ी यानी बत्ती बनावे। यही विधि ले दीप तेज राशि विज्ञानमय। जात ही जासु समीप जरहि मदादि कसलभ सबे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपों को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोहमासिम इति प्रीतय खंडा। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा। तब भव मूल वेद भ्रमनाशा। सोहमस्तिम या वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड है तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लव है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलाता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल विद्ध कर परिवारा। मोहयादि तम मीटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। उर गृह बैठी ग्रंथि नुगारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धि आत्मानुभव रूपे प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरा न ग्रंथि पाव जव सोई। तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरा त ग्रंथि जानी खगराया। विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोल ले पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है।
रिधि सीधि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ देखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी ऋषि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभे दिखलाती है, और वे रिद्धि सीधियां कल या कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन जीतव नयन हित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर, समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बंधा न हुई तो फिर देवता उपाधि या विघ्न करते हैं। इंद्रि द्वार झकोरा नाना, तह तह सूर बैठे करि थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता यानी थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। जब ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तभी हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रभांजन उर गृह जाई, तब ही दीपक विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकाल भई विषय बतासा। जब भी वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है तभी वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभव रूपे प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिन सुरान ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीपक पार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान या स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविधि विधे पावै संसृति कलेश, हरि मायायति दुरस्त तरि न जाई विहंगेश। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति या जन्म मरणादि के कलेश से पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुरस्त है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञान कहने या समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से या संयोग्यवश से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। ज्ञान पांथ कृपा न कहे धारा,
परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई सो कैवल्य परम पद लहाई। ज्ञान का मार्ग कृपान या दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है वही केवल या मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कलो परम पद संत पुराण निगमय गम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई अनैक्षित आवै बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैलो रूपे परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ है। मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमी थल बीनु जल रही न सकाई कोटि भांति कोई करे उपाई। ताथा मोक्ष सुख सुनु खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारी हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविधानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति या जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविधा बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करी तृप्ति हित लागी जिमी सोयसा न पचय जठरागी। हा आही आसी हरि भगति सुगमा सुखदाई कोया समूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्त के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप या बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहाए ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी भजहु राम पद पंकज यज अस सिद्धांत विचारी। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, जय वीर हनुमान की जय, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला प्रसंग दूसरे दिन।